वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए सिक्किम के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, असम के साथ भी लगती है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेघालय लिखा हुआ है, मेघालय के साथ नहीं लगती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ। याद रखिएगा भूटान के साथ जो सीमा साझा करते हैं राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आंसर जाएगा आपका त्रिपुरा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब देना है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चलिए यहां पर देखिए कमेंट करिए, लोकप्रिय जो नृत्य है आपका विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो विदेशिया है ये बिहार की नाट्य कला शैली है। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होगा, बिहार राज्य के साथ जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? देखिए विश्व का पूछा गया है, सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। विकल्प आपके दिए गए हैं, गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम से पुरस्कार। चलिए 4 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और 4 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर गोल्डन पांडा पुरस्कार, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 4 नंबर का भी आ रहा है ना सभी का, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए आसान प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये हर साल आपका मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया है यहाँ पर रिक्त स्थान है को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जैसे हमने आपसे कहा पिंक सिटी, आप तो कहते हैं जयपुर है, उसी प्रकार गोल्डन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आंसर आपका होगा जैसलमेर। विकल्प नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसलमेर कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पहले जब हमने क्लास लिया था प्रश्न हमने कराया था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है ना। यहाँ पर बताइए 8 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो कह रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कोरम समझते हैं ना, जो कम से कम 1/10 संसद के सदस्य हैं इतने उपस्थित होंगे तभी संसद चलेगी, इसका मतलब होता है कोरम का मतलब 10वां भाग। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर आपको जवाब देना है। उदारीकरण है ना 1991 से माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, याद रखिएगा। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के क्या थे? वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है 10 नंबर का, यहाँ पर ए नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय आर्थिक समीक्षा यहाँ पर रिक्त स्थान है प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है प्रकाशित करता है भारत सरकार करता है कि वित्त मंत्रालय करता है कि नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री? 11 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है वित्त मंत्रालय, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए सभी का राइट आंसर आ रहा है। और वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको बताना है 12 नंबर देखिए पूछा गया CRR का असंक्षिप्त रूप क्या होगा? यहां पर देखिए CRR होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात कहां पे लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। और ये जो आपका हुआ था इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, है ना। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है 1960 में। 1960 में हुआ गया था कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। बाद में क्या हुआ, उसका नाम जो है आपका 1972 में, डेट याद रखिएगा, 1972 में जो आपका ये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था 1972 में उसका नाम बदलकर JB पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। पंतनगर कहाँ पड़ता है? पंतनगर आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ।
योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं, योजना आयोग सभी को पता है, इसकी जगह आपका नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग को तो काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर इस समय अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं ना, तो भारत के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। वाहिद आपको Samsung का Flip 5 फोन is the most advanced breakthrough flip phone of the year. Small है, thin है, light. वाहिद आपको मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वाहिद आपके यंत्र को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। घुटनों का जड़ होता है धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खल्लिका संधि या विसर्पण संधि। चलिए 16 नंबर का देखिए, आपको बताना है जो घुटनों का जोड़ होता है ना, उसको हम कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा संधि कहिए या कोर संधि कहिए, आंसर क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर बी नंबर वाला आपको राइट आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए प्रश्न नंबर देखिए 17 नंबर आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए 17 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? दूसरी देखिए पूछा गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, दूसरी की बात करते हैं तो अग्न्याशय है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी डी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया सोल्डर जो है किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर जो आपका होता है किससे बना होता है? वैसे भी आप सब लोग जानते ही होंगे, सोल्डर का उपयोग आपका फ्यूज बनाने में किया जाता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु का उपयोग जो है ये फ्यूज बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो मिश्र धातु होती है टिन और सीसा से मिलकर बनती है। टिन और सीसा, आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर टिन और सीसा। टिन और सीसा तो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना? ऑप्शन नंबर डी है, टिन और सीसा, ये जस्ता का था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए फार्मिक जो एसिड होता है लाल चींटी में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, मेथनोइक एसिड होता है। फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOOH होता है, HCOOH होता है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ ना, बिल्कुल सही है। 19 नंबर का आपका सी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। आर्टिकल नंबर आपका करता है 32। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए 21 नंबर में देखिए कमेंट करना है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? बताइए कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया है? प्रश्न बहुत बार आया है और ये आपका आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका? 37 है। 21 नंबर का यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान, अब देखिए समान बोला गया है तो आप ऑप्शन में देखिए समान नंबर कहाँ लिखे? समान यहाँ है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? 44 होगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है 23 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, तो ये आपका हुआ है 23 का आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देते रहिए। 23 नंबर का बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी होगा, संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों को जो सृजन हुआ है संसदीय कानूनों के द्वारा हुआ, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 24 नंबर का देखिए जवाब देना है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। 24 नंबर का जवाब होगा जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आसान प्रश्न है। हाँ ना, ये प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 7 अगस्त है, नहीं 7 अगस्त 1942 को तो चलो ये आपका एक बैठक हुई थी, है ना। ये आपका स्वीकार किया गया था आपका 8 अगस्त 1942, और इसकी जो प्रारंभ होती है ना, प्रारंभ आपका होता है ये आपका 9 अगस्त को, है ना। ये डेट याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका आरंभ होता है। याद रखिएगा, विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? चलिए 26 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? और अखबार का नाम बताया जा रहा है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। इंडियन ओपिनियन, आंसर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में यही अखबार आपका निकाला गया था, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है सबसे पहले कौन सी घटना घटी, है ना। घटनाएं देखिए, अगर हम बात करते हैं दांडी मार्च की बात करते हैं तो आप कहेंगे तो 12 मार्च 1930 है आपका, है ना। 12 मार्च 1930 आपका है ये। हमने कहा भारत छोड़ो आंदोलन बताइए तो आप कहेंगे तो 9 अगस्त 1942, अभी हमने आपको बताया था 1942 है आपका। फिर हमने कहा साइमन कमीशन सभी को पता 3 फरवरी 1928 को आया था, 3 फरवरी 1928 को आपको आया था। गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 है, 5 मार्च 1931 है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइमन कमीशन 1928 वाला पहले आया है। इसका मतलब आंसर होगा विकल्प नंबर सी के साथ। 27 नंबर का काफी लोग ए नंबर जवाब दे रहे हैं, है ना। 27 नंबर का ए होगा कि सी होगा? सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्या आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं? 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 जिसे आप कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं ना, 1909। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो है वो आपका 1919 वाला है। दोनों याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। अगला प्रश्न बताइए 29 नंबर। 29 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है ना, यहाँ पर देखिए पूछा गया, देखिए टेलीग्राम है और मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, है ना। तो मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन सर्च करिएगा प्ले स्टोर में, वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, मनोज स्टडी सेंटर के नाम से टेलीग्राम भी है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस आपका है, तो ये आपका जो इससे संबंधित आपके हैं ना, ये आपके हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी आपके हैं। और अगर हम हावड़ा षड्यंत्र केस है और लाहौर षड्यंत्र केस की बात करेंगे, यहाँ पर राजगुरु आपका हो जाएगा। और दिल्ली षड्यंत्र केस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या नाम है, मास्टर अमित चंद्र। और अलीपुर की जब बात करते हैं, अलीपुर का आपका है क्या बोलते हैं, अरविंद घोष। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 नंबर का जो विकल्प आपका होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सी नंबर वाला आपका 3412 वाला आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर आपको बताना है। और यहां पर देखिए आपको बताना है महान अशोक किस वंश का शासक था? महान अशोक, देखिए अशोक की जब हम बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उनके बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक। तो अशोक कहाँ के थे? ये आपके मौर्य के थे। 30 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? जिनकी भारत में हत्या हुई थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड मेयो। 31 नंबर का यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक अपराधी के द्वारा, दंडित अपराधी थे, उन्होंने कर दिया था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर लॉर्ड मेयो आपका बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 29 साल की उम्र में घर त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि होता है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? बोध गया में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। सारनाथ में तो पहला उपदेश दिया था। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना। 31 नंबर का देखिए जवाब क्या आया है, डी सही। 31 का डी बता रहे थे। एक सेकेंड, 31 का हमने, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, लुम्बिनी में जन्म हुआ था कपिल वस्तु के, है ना। ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? 32 का सही तो है, बोध गया सही तो बताया हमने, है ना। 32 का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 33 नंबर बताइए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए कुछ प्रश्न आपका बड़ा है ना, चलो बताइए। इंटरव्यूज नहीं लेने। चलिए कुछ प्रश्न आपका बड़ा है ना, चलो बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए और सही उत्तर आपको देना है 33 नंबर। यहाँ पर देखिए सम्राट है और यहाँ पर मकबरा दिया गया है, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। बाबर, बाबर का जो मकबरा है काबुल है, यहाँ पर ए का तीसरा होगा। अकबर की जब हम बात करते हैं, अकबर का सिकंदरा है, अकबर का सिकंदरा। जहांगीर की बात करते हैं, लाहौर है। और यहाँ पर शाहजहां की बात करेंगे, आगरा। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। 33 नंबर का देख लीजिए सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं सी नंबर 3412 बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए 34 नंबर में देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, है ना। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर बता रहे हैं धर्मपाल, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? किस कारण से वर्षा होती है? तो ये जो वर्षा होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका जो है ना किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा आपका उद्यान है ना, जो आपका क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर राज्य में। कहाँ पे? ये मणिपुर में, याद रखिएगा मणिपुर राज्य में आपका है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सबसे बड़ी जब हम खारे पानी की झील की बात करते हैं तो आपकी चिल्का झील है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
देख लीजिए 37 नंबर का डी आ रहा है सभी का। अगला प्रश्न बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 38 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार आपका है वो आपका है तिब्बती पठार है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है आपको बताना है। अगर हम आंकड़ों की अगर बात करते हैं 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो है अमेरिका पहले नंबर पे है, फिर रूस है, ऑस्ट्रेलिया, चीन है, फिर भारत है। तो यहाँ पर सर्वोच्च भंडार पूछा गया है तो आंसर क्या लगा देंगे? अमेरिका, यूएसए। 39 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से आपको देखिए मिलान करना है। ये जो प्रश्न आपका है मिलान करने वाला है ना, मिलान करिए और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए लिखा हुआ